ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सन 1944 में श्री S.C. गंडा जी स्टेट बैंक के कानपुर हेड ऑफिस में कार्यरत थे। इसी वर्ष 14 नवंबर के दिन आपको प्रथम बार महाराज जी के दर्शन अपने सह कार्यकर्ता दीक्षित जी के घर पर हुए। आप बताते हैं कि महाराज जी उनसे बोले, तेरे घर आऊँगा, और उठकर चल दिए। एकाएक गंडा जी ये बात समझ नहीं पाए, परंतु इस क्षणिक दर्शन का उन पर इतना प्रभाव पड़ा कि वे अपनी कार से महाराज जी के पीछे पीछे चल दिए। महाराज जी की कार बहुत तेजी से आगे से निकल गई, परंतु पीछा करते हुए भी वे उसे पकड़ न सके। इसके बाद उनके मन में महाराज जी की दर्शन की लालसा बनी रही। कुछ समय बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि महाराज जी लखनऊ आए हुए हैं। वे तुरंत अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी भाभी के घर लखनऊ पहुँचे और वहाँ महाराज जी के बारे में पूछताछ की। टेलीफोन द्वारा श्री सूरज नारायण मेहरोत्रा जी से संपर्क हुआ। उन्होंने अपने घर आने के लिए कहा। दूसरे दिन सवेरे वे अपनी पत्नी अपनी भाभी के साथ मेहरोत्रा जी के घर पहुंच गए। महाराज जी ऊपर के कमरे में विराजमान थे और उनके दर्शन के लिए बहुत अधिक भीड़ लगी हुई थी। वे लोग कमरे के बाहर ही खड़े थे। महाराज जी ने एक एक कर सबको विदा कर दिया और अंत में उन लोगों को अंदर बुलाया। सर्वप्रथम बाबा जी ने गंडा से कहा, तू जो चाहता है मांग ले। गंडा जी ने केवल उनके आशीर्वाद की कामना की, फलतः उन पर सदैव महाराज जी की कृपा बनी रही। फिर वे उनकी भाभी से बोले, तू अपने पति के बारे में व्यर्थ चिंता करती है, चिंता छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। और अंत में वे उनकी पत्नी से बोले, तू तो पहले ही सोच कर आई है, पूछ क्या पूछना है। परंतु वे चुप रहीं। बाबा जी ने फिर पूछा, इस पर भी वे चुप रहीं। बाबा जी ने एक बार और पूछा, और जब ये इस बार भी नहीं बोली तो वे कहने लगे, अच्छा तेरे घर आकर मिलेंगे, तब बताना। इन्होंने मन ही मन यह निश्चय कर रखा था कि ये वाणी से अपने प्रश्नों को व्यक्त नहीं करेंगी और बाबा जी का उत्तर एकांत में सुनना चाहेंगी। कुछ दिनों के पश्चात डॉक्टर दीक्षित जी के घर कानपुर में महाराज जी का आगमन हुआ। तब गंडा जी उन्हें अपने घर पर लिवा ले आए। महाराज जी के स्वागत की उन्होंने बाहर के कमरे में तैयारी कर रखी थी, परंतु वे इस कमरे की ओर मुड़े भी नहीं और बोले, हम तेरे छोटे कमरे में बैठेंगे। ऐसा कहकर वे घर में आगे आगे एक सुपरिचित की भांति जाते रहे और गंडा जी उनके पीछे पीछे। वे उस कोठरी में जा बैठे और उनसे उनकी पत्नी को बुलाने के लिए कहा। महाराज जी उनसे बोले, क्या पूछना चाहती है, परंतु वे अब भी चुप्पी साधे रही। महाराज जी ने तब बोलना आरंभ किया और वे 10 मिनट तक लगातार बोलते रहे और उनके समस्त प्रश्नों का सविस्तार उत्तर देते चले गए। और अंत में वे बोले, यदि अब कुछ और भी रह गया हो तो बताओ। वे स्वभावतः चुप रहीं, पर इस बार उनके मुखमंडल पर संतोष की पूर्ण प्रसन्नता व्याप्त थी। महाराज जी बोले, किसी साधु को आगे से ऐसे परेशान मत करना। महाराज जी के चले जाने के पश्चात उन गंडा जी के पूछने पर उन्होंने बताया कि महाराज जी ने इनके सभी प्रश्नों का उत्तर पूरी तरह दिया।
इस घटना के बाद गंडा जी का समस्त परिवार महाराज जी का अनन्य भक्त हो गया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।